जय गुरुजी। स्वागत है आपका गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। एक ऐसी जगह जहां हर लफ्ज में बसता है गुरुजी का आशीर्वाद और हर सत्संग में छिपी होती है उनकी लीला। ये सत्संग सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है, क्योंकि जब गुरुजी बोलते थे तो सिर्फ कान नहीं, दिल सुनता था। अगर आप भी गुरुजी की कृपा को अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं तो एक बार जय गुरुजी कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि ये गुरु भक्ति की लहर हर संगत तक पहुंचे। और हाँ, सत्संग को अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि हो सकता है गुरुजी इसी सत्संग के जरिए आपको कोई जवाब देना चाहते हो। तो ज्यादा समय ना लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के पावन चरणों में अर्पित करती हूँ और उनके मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, संगत जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु महाराज, आपकी कृपा से आपने मुझे ट्रिप ब्लेस किया था वैष्णो देवी का। ये ट्रिप बहुत अच्छा गया और मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ और बच्चों के साथ गई। हमें ये ट्रिप बहुत ही अच्छा एंजॉय किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। रास्ते में हमें तितली स्वरूप दर्शन, ओम रूप के दर्शन गुरु जी ने दिए। शुक्राना गुरु जी। और हमें हमारे बजट में ही गुरु जी ने सारा वैष्णो देवी घुमा दिया और सब कुछ, होटल का किराया, सब खाना पीना गुरु जी की कृपा से अच्छे से हो गया। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना हर पल अंग संग रहने का। शुक्राना। और हम 2-3 दिन एंजॉय करके घर वापस आ गए गुरु जी की कृपा से और ये यात्रा बहुत अच्छी रही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सदा अंग संग रहना। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। हर पल रहने का शुक्राना। करोड़ों अरबों खरबों बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी के मंत्र जाप से सत्संग शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये सत्संग मेरे अंकल जी का है। कुछ दिनों में मेरे अंकल जी अपने काम को लेकर बहुत परेशान चल रहे थे और मुझे मैसेज आ रहे थे, बेटी अपने अंकल जी की तरफ से शुक्राना सत्संग शेयर कर। मैंने अपने घर में 3 सत्संग किए और मेरे अंकल जी परेशानी थोड़ी कम हो गई। गुरु जी की लीला अपरंपार है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। देखो संगत जी, कैसे हमारे गुरु जी सब पता होता है उनको कि कैसे किसका कष्ट कैसे दूर करना है। इसका उपाय भी गुरु जी ही अपने मैसेज द्वारा बताते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर देखिए गुरु जी की लीला। रास्ते में जब मेरे अंकल जी काम पर निकलते, फिर भी गुरु जी उनके साथ ही होते। कैसे भी किसी रूप में भी रास्ते में उनको अनजान व्यक्ति कहता है, मुझे आगे तक बिठा लो, मुझे आगे छोड़ देना। वो व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि गुरु जी होते हैं, स्वयं होते हैं, क्योंकि उनको पता है मेरा भक्त कष्ट में है और मैंने इसका कष्ट दूर करना है। ये है हमारे गुरु जी की लीला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना। संगत जी, आइए अब सुनते हैं लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि नमन और सारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी के शुक्राना सत्संग की शुरुआत महामंत्र के साथ करते हैं।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, मैं आज का अपना शुक्राना सत्संग प्राची आंटी जी के चैनल के माध्यम से शेयर करना चाहती हूँ। बहुत शुक्राना गुरु जी, वीरवार के दिन शुक्राने की दात देने के लिए, सावन के पहले दिन शुक्राने की दात देने के लिए। गुरु जी आपकी कृपा से गुरु पूर्णिमा का दिवस बहुत ही प्यारा रहा, बहुत ही आनंददायक रहा। आपने अपने बड़े मंदिर में जो सेवा दी, बहुत अच्छे से संपन्न हुई। गुरुजी सबने बहुत एन्जॉय किया। सभी संगत आंटी जी ने बहुत दिल से, बहुत प्यार से सेवा की। मैं आपका बहुत शुकराना करती हूँ, जो आपने बड़े मंदिर की सेवा के काबिल समझा गुरुजी। ये भी आपके कर्म कटवाने का ही एक तरीका है गुरुजी, तो आपका बहुत शुकराना करती हूँ। अनंतम शुकराना गुरुजी महाराज। आपके निरंतर सत्संग आ रहे हैं गुरुजी, हस्बैंड और बेटे से रिलेटेड, तो मैं आपका बहुत शुकराना करती हूँ गुरुजी। प्लीज़ मेरा शुकराना सत्संग दोनों की तरफ से स्वीकार करिए। हस्बैंड के लिए आप निरंतर सत्संग सुनवा के उनके कष्ट कटवा रहे हैं, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड संबंधित समस्या हो, हार्ट से रिलेटेड या एक्सीडेंट से रिलेटेड या उनके करियर से रिलेटेड या जो पर्सनल लाइफ में उतार-चढ़ाव चल रहे हैं गुरुजी महाराज, बट आप बैठे हैं तो पूरा सरेंडर हमने आप ही को कर रखा है गुरुजी। अब तो हस्बैंड भी धीरे-धीरे आपकी तरफ मुड़ रहे हैं गुरुजी, आपका स्वरूप अपने पास रखते हैं गुरुजी। उनके पर्स में भी मैंने देखा है छोटा पॉकेट स्वरूप गुरुजी, जो आपका ब्लेस किया हुआ है। अनंतम शुकराना गुरुजी महाराज। प्लीज़ उनको ब्लेस करिएगा, प्लीज़ उनकी सेहत को ठीक रखिए गुरुजी, उनको लंबी आयु और अच्छा स्वास्थ्य दीजिए। मैं अपने बेटे आपकी ब्लेसिंग है जो उसकी तरफ से शुकराना करना चाहती हूँ। आप निरंतर उससे रिलेटेड सत्संग सुनवा रहे हैं गुरुजी। जो कष्ट आने वाले हैं या जो कष्ट चल रहे हैं गुरुजी, आप ही जानते हैं, क्योंकि स्वप्न में भी आप काफ़ी उसके कष्ट काट देते हैं, जो कई बार उसको याद रहते हैं, मुझे सुनाता है गुरुजी। तो मैं आपसे भीख माँगती हूँ गुरुजी और बहुत शुकराना करती हूँ। प्लीज़ बच्चों की लंबी आयु और अच्छा स्वास्थ्य दीजिए गुरुजी, और जो आप सत्संग सुनवा के कष्ट कटवा रहे हैं उसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत शुकराना करती हूँ गुरुजी। अनंतम शुकराना गुरुजी, आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से उसके पैरों का दर्द अब ज़्यादा नहीं है गुरुजी। जब खेल के आता है तो पहले आता था तो बहुत ज़्यादा उसके पैरों में दर्द होती थी, तो आपने कोई बहुत बड़ा कष्ट उसका पैरों के द्वारा काटा है, और आप निरंतर सत्संग सुना रहे हैं कि आपने उसको लंबी आयु और न्यू लाइफ ब्लेस की है। हस्बैंड के लिए भी आपने सेम सत्संग सुनाया गुरुजी महाराज, तो मैं आपका बहुत-बहुत शुकराना करती हूँ। आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से उसके पेपर बहुत अच्छे हुए हैं। अभी जो P2 होने थे गुरुजी, पीरियोडिक टेस्ट 2, वो आपके पास अपना पेन भी ब्लेस करवा के गया आपके स्वरूप के आगे, और डेली आपसे मिल के जाता है गुरुजी और आपको साथ लेके आता है। अनंतम शुकराना गुरुजी। महाकाल से आपका दिया हुआ जो प्रसाद आया, आपने एक संगत आंटी जी के द्वारा भिजवाया था बर्थडे वाले दिन गुरुजी, तो मैंने कोई वहम नहीं किया गुरुजी, और मैं माफ़ी माँगती हूँ जो मैं बीच में वहम में पड़ गई थी और मैंने वो प्रसाद ना खाया, ना बाँटा। लेकिन कल आपकी जो मुझे सूजी दी एक सेवादार आंटी जी के द्वारा, कल तो मैंने वो बाँटा गुरुजी, और जो महाकाल का धागा आपका ब्लेस किया हुआ है गुरुजी, मैंने बेटे के हाथ में बाँधा है। थोड़ा-सा उसको अनकम्फ़र्टेबल लग रहा है गुरुजी, लेकिन वो हैबिचुअल हो जाएगा महाराज। मैं आपसे माफ़ी माँगती हूँ, जो आपके ब्लेस करवा के भी चरणों में मैं नहीं दे पाई प्रसाद और ना बाँट पाई जल्दी, तो इसके लिए मैं माफ़ी माँगती हूँ गुरुजी। मैं आपका बहुत शुकराना करती हूँ, जो आपने इतना प्यारा अमूल्य प्रसाद भेजा और धागा भेजा है गुरुजी। मैं आपका कृपा गुणगान करते-करते भी थक जाऊँ, ये जीभ छोटी पड़ जाएगी गुरुजी। मैं आपका बहुत शुकराना करती हूँ। प्लीज़ बेटे पर अपनी कृपा बनाए रखिए महाराज। जितने सत्संग आ रहे हैं, आप उसके कष्ट कटवा रहे हैं, उसके लिए शुकराना। गुरुजी आपकी कृपा से शिव पुराण में आज आपने मुझे दात बख्शी कि मैं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण घर में कैसे करें और उसकी पूजा करें। वो अध्याय आपने पढ़वाया गुरुजी, क्योंकि आप पार्थिव शिवलिंग बनवाना चाहते थे महाराज। संगत जी बहुत ही गुरुजी हमारा ध्यान रखते हैं, और देखिए मैं कन्फ्यूज़न में रहती हूँ, तो गुरुजी ने आज शिव पुराण में वो अध्याय ही मेरे से पढ़वा दिया। और सुबह मैंने फिर 1-2 बारी यूट्यूब में देखा, क्योंकि एक संगत आंटी जी के चैनल के माध्यम से मैंने ये सुना था कि आप सावन में ये बनाएँ पार्थिव शिवलिंग, और गुरुजी शिव जी का ध्यान करते हुए पंचामृत से पूजा करें। इसमें मैंने दूध, घी, दही, जल और शहद से शिव जी महाराज का शिवलिंग बनाया और उनकी पूजा करी, फूल अर्चना करी और चावल भी थे। तो आपका बहुत शुकराना करती हूँ। बेलपत्र भी चढ़वाए। मंदिर भी भेजा गुरुजी आपने, मंदिर में भी आज आपने शिवलिंग की सफाई करवाई गुरुजी, मुझे बहुत अच्छा लगता है पंडित जी की आज्ञा लेके पूरा शिवलिंग क्लियर किया गुरुजी, बहुत शुकराना आपका। इसमें भी आपने कोई मेरे लिए दाँत छुपे रखी है गुरुजी, क्योंकि आपने बीच में सत्संग सुनवाए थे, बाद बीच में मैसेज भी भेजे थे कि शिवलिंग की सफाई करके आओ। मैं आपका बहुत शुकराना करती हूँ गुरुजी, सावन के दिन आपने ये सूजी दी।
मैं आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ कि आपने सत्संग के माध्यम से बताया संगत जी कि अगर नेगेटिविटी ज़्यादा हो तो 4 मुखी दिया आटे का बना के गुरु जी के आगे समक्ष जलाएँ, जो गुरु जी ने अभी जलवाया है, और नेगेटिविटी दूर करने की प्रार्थना करें। गुरु जी सावन में हमें ब्लेस करें और घर से सारी नेगेटिविटी दूर करें गुरु जी। तो ये प्रार्थना हम करें, तो गुरुजी के समक्ष में अभी बैठ के ये प्रार्थना करी है। गुरुजी का घर है, गुरुजी की दी हुई ब्लेसिंग है, तो कोई नेगेटिविटी ठहर ही नहीं सकती, और अगर गलती से आ गई है तो उसकी खैर तो अब है नहीं, क्योंकि गुरुजी हैं हमारे पास, अनसन सहाय हैं। मैं आपका बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी, और आपसे आपके दिए हुए परिवार और बच्चों की सुख शांति माँगती हूँ गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज ये सूझी देने के लिए। आज आपने सत्संग के माध्यम से ये भी बताया ताकि मैं समझूँ कि जितने स्वरूप हैं उनका रख-रखाव भी ज़रूरी है, उनको साफ़ करना चाहिए, क्योंकि हर स्वरूप में गुरुजी विद्यमान है। संगत जी, और जो छोटे-छोटे हम जितने भी स्वरूप ले आते हैं, पॉकेट स्वरूप या पेंडेंट स्वरूप, उनको प्लीज़ यूज़ करिए या बड़े मंदिर में दे आइए, क्योंकि बीच में गुरुजी ने बड़े मंदिर में भी दिलवाए थे, जो सत्संग के समय मैंने ब्लेसिंग्स मंगवाई थी, ऑर्डर की थी। और एक सत्संग के माध्यम से गुरुजी मुझे बार-बार कह रहे थे कि मुझे यहाँ से निकाल, मेरा दम घुट रहा है। मैं नहीं समझ पा रही थी कि किसके पास ऐसा स्वरूप है जो अंदर अलमारी में है, और कल देखिए गुरुजी ने कैसे वो निकलवाया है। एक्चुअली एक जगह से ब्लेसिंग आई थी, जब गुरुजी के घर में सत्संग हुआ था, तो उसमें माला और पेंडेंट थे। तो मुझे लगा खाली माला पड़ी है, प्लेन पेंडेंट नहीं है, लेकिन एक संगत जी ने मेरे को बोला था कि आप बड़े मंदिर जाएँ तो ब्लेसिंग ले आइएगा, क्योंकि उनको आगे किसी ने दी थी। तो मेरे को ध्यान आया कि मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। वो मुझे कह रही हैं क्योंकि उनको कल वापस जाना है अपने होम टाउन। तो बड़े मंदिर से आने के बाद जब मैं थोड़ा-सा रिलैक्स हुई, उसके बाद फिर मैंने वो देखा, तो उसमें सच में संगत जी एक पेंडेंट स्वरूप पड़ा हुआ था। मैं आपसे माफ़ी माँगती हूँ गुरुजी, मैं बहुत-बहुत माफ़ी माँगती हूँ। मैं सच में बहुत ही नादान हूँ, मूर्ख हूँ गुरुजी। आप सही कहते हैं कि तू बहुत झल्ली है गुरुजी, मुझे माफ़ कर दीजिए। कितनी देर तक आप वहाँ बंद रहे गुरुजी, क्योंकि हर स्वरूप में आप विद्यमान हैं, इसलिए आप बार-बार कहते हैं कि जितने स्वरूप तुम रखते हो, उसका रख-रखाव भी ज़रूरी है। तो गुरुजी, आपने बड़े प्यार से आज सत्संग के माध्यम से सुनाया, और पहले भी आप मुझे बता रहे थे कि मेरा दम घुट रहा है, उसको बाहर निकाल। तो गुरुजी, मैंने वो निकाला, और एक ब्लेसिंग जो आपने बर्थडे के दिन की चेन के रूप में बँटवाई गुरुजी, आपसे आशीर्वाद लेके फिर मैंने वो भी उन संगत आंटी जी को दे दी, पेंडेंट स्वरूप माला और वो की चेन, क्योंकि उनको आगे किसी को देना था। तो मैं आपका बहुत शुकराना करती हूँ गुरुजी महाराज, और आपसे बार-बार माफ़ी माँगती हूँ, माफ़ कर दीजिए गुरुजी। जो आप सत्संग के माध्यम से हमें बार-बार कहते हैं और मैं समझ नहीं पाती हूँ गुरुजी। आई एम वेरी सॉरी, एंड बहुत-बहुत शुकराना आपका गुरुजी महाराज। यही मेरा आज का शुकराना सत्संग है गुरुजी, आपके चरणों में। आपकी आज्ञा से मैं अगले शुकराने की सेवा में लग जाऊँगी। संगत जी, आप लोगों के पास भी अगर छोटे पेंडेंट स्वरूप या कुछ इस तरह की ब्लेसिंग है, तो उसको प्लीज़ बाहर निकाल दीजिए अलमारी में से, कि गुरुजी हर स्वरूप में विद्यमान है संगत जी, और मैं तो बहुत नादान हूँ कि मैं नहीं कर पाती हूँ सफाई। मैं डेली नहीं कर पाती हूँ गुरुजी, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं डेली हर स्वरूप की सफाई करूँ गुरुजी। बहुत शुकराना। प्लीज़ मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं अगले शुकराने की सेवा में लग जाऊँ गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी, गुरुजी के चरणों में कोटि-कोटि नमन, और सारी प्यारी संगत जी को जय गुरुजी। गुरुजी के शुकराना सत्संग की शुरुआत महामंत्र के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरुजी। ये मेरा 3 अगस्त सोमवार के दिन का शुकराना सत्संग है, सावन के दिन का शुकराना सत्संग है। बहुत-बहुत शुकराना गुरुजी। सोमवार के दिन के शुकराने की दात देने के लिए मैं आज का शुकराना सत्संग प्राची आंटी जी के चैनल के माध्यम से शेयर करना चाहती हूँ। बहुत शुकराना गुरुजी महाराज, बहुत शुकराना। संगत जी, गुरुजी जो हमारे लिए मैसेज भेजते हैं बिल्कुल सटीक सच होते हैं। कोई प्रमाण की आपको ज़रूरत नहीं है, कोई वेट करने की ज़रूरत नहीं है कि गुरुजी बार-बार हमें अलर्ट करेंगे और उसको हम देरी कर दें। संगत जी, मुझे कंटिन्यू गुरुजी के मैसेज आ रहे थे, डुगरी जाने की तैयारी कर ले। फिर एक बारी मैसेज आया संगत जी कि जिंदे नाल तू डुगरी जाना चाहती है, ਉਹਦਾ नाम लिख दे। फिर मैसेज आया कि तुझे मैं डुगरी की यात्रा ब्लेस कर रहा हूँ। फिर मैसेज आया संगत जी, कंटिन्यूटी में मैसेज आते जा रहे थे। कितना गुरुजी, क्या कहें, गुरुजी के लिए निःशब्द कर देते हैं गुरुजी। फिर आया कि अपने भाई को लेके डुगरी आ। फिर आया कि तू डुगरी नहीं आई ना, तुझे मैंने कहा था। संगत जी, भाई को तो मैं डुगरी नहीं ला पाई, बड़े मंदिर तक नहीं वो भी आ पाया, जबकि गुरुजी कंटिन्यू उसको ब्लेस कर रहे हैं और बार-बार उसके लिए लिख रहे हैं कि उसको बड़े मंदिर आना है। संगत जी, गुरुजी ने मुझे इस रविवार 2 अगस्त को डुगरी के दर्शन ब्लेस किए हैं। मेरे पास शब्द नहीं है संगत जी।
ये इतना निहाल करते हैं, मैं क्या कहूँ संगत जी। मुझे कंटिन्यू गुरुजी के मैसेज आते रहे डुगरी के, और ये आज से 3-4 महीने से सिलसिला स्टार्ट हो गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे जाऊँगी डुगरी। हस्बैंड यहाँ रह नहीं रहे हैं और कोई साथ मुझे दिख नहीं रहा, बार-बार घबराहट होती है, इतनी दूर मैं कैसे जाऊँगी? तो गुरुजी के ऊपर मैंने छोड़ दिया। संगत जी फिर एक मैसेज आता है, आई एम सॉरी। ये इसलिए रो पड़ती हूँ ना मैं, क्योंकि गुरुजी बहुत ही निहाल करते हैं संगत जी। कोई मटेरियल रिश्ता इतनी खुशी नहीं देता। मटेरियल रिश्तों से हमारा मोह ज़रूर है, क्योंकि गुरुजी ने ही जोड़ा है। लेकिन जो गुरुजी के साथ का मोह है ना, वो समझ ही नहीं पा रही मैं, क्या चीज़ है, क्या कनेक्शन है। फिर मैसेज आया संगत जी कि मेरी संगत तुझे डुगरी मंदिर लेके जाएगी। संगत जी जब इतना मुझे क्लियर हो गया, पूरी गुरुजी पर विश्वास हो गया कि मेरी संगत तुझे डुगरी मंदिर लेके आएगी, मैंने फिर गुरुजी से पूछना छोड़ दिया कि मैं कब आऊँगी, कैसे आऊँगी? फिर गुरुजी पे डाल दिया कि अब कोई पारिवारिक रिश्ते के साथ गुरुजी मुझे नहीं भेज रहे हैं। तो मुझे हस्बैंड से एक्सपेक्ट नहीं लगानी, क्योंकि गुरुजी ने लिख दिया कि मैं तुझे अपनी संगत के साथ भेजूँगा। और हस्बैंड अभी इतने अच्छे से जुड़े नहीं हैं, गुरुजी उनको जोड़ रहे हैं। संगत जी मुझे नहीं पता था कि गुरुजी कब, कैसे, क्या तय करने वाले हैं। मैं किस तरह से कनेक्ट हुई हूँ, एक ग्रुप में ऐड हुई मैं। जब मुझे गुरुजी ने बड़े मंदिर की सेवा का मौका दिया। एक और गुरुजी मुझे कहते हैं कि तेरे मैंने 2 काम ओके कर दिए, तेरे को खुशखबरी मिल जाएगी। संगत जी देखिए 2 काम क्या थे? मानव मन है ना थोड़ा-सा लालची है कि हाँ, शायद मुझे जॉब मिल जाएगी। हाँ, शायद मुझे कोई मटीरियल रिश्ता जो मेरे से दूर है वो दूर चला गया, वो मिल जाएगा। संगत जी 2 काम ओके जो मेरे मन में कब से एक कोने में थे, जो मैं भूल गई थी गुरुजी से अरदास लगा के, लेकिन गुरुजी नहीं भूलते संगत जी। गुरुजी कभी नहीं भूलते हैं। गुरुजी मैं आज आपके सामने बैठी हूँ, मेरी ज़िंदगी की जित एक आधा भी मैंने परोपकार किया हो ना, मैं आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। गुरुजी कभी सच्चे मन से मैंने मंत्र जाप किया हो गुरुजी, बिल्कुल निस्वार्थ से मैं आपके चरणों में आपके लिए समर्पित करती हूँ गुरुजी। मेरे अपनों को आप इतना ब्लेस करते हो गुरुजी। संगत जी कहते हैं तेरे 2 काम मैंने ओके कर दिए। एक काम था, मैंने जो कब से अरदास लगा रखी थी, मुझे बड़े मंदिर की सेवा मिल जाए, जो गुरुजी ने कंटिन्यू मुझे प्रदान की है। जब से गुरुजी का बर्थडे दिवस शुरू हुआ, तब से लेकर गुरु पूर्णिमा तक गुरुजी ने सेवा प्रदान की हुई है, जिसमें कभी गुरुजी की आज्ञा से मैं जा पाती हूँ और कभी नहीं। एक काम ये। दूसरा जो डुगरी मंदिर की अरदास लगा के मैं भूल गई थी कि मुझे नहीं पता मैं कैसे जाऊँगी इतनी दूर। वो गुरुजी ने मेरा पूरा किया है 2 अगस्त को। संगत जी मानते हो ना, तो माँगो मत, अब मैं बताऊँगी आपको, बिल्कुल मत माँगो, सिर्फ़ उनको एक मन के कोने में रिक्वेस्ट करके छोड़ दो, गुरुजी ये रिक्वेस्ट है अगर आपको ठीक लगे। कि बहुत जल्दी सुनते हैं गुरुजी, मेरे को लगातार 3-4 महीने से मैसेज आते रहे कि तू भाई को लेके आएगी, तू खुद आएगी। फिर मुझे हस्बैंड के साथ भी आने का था, मेरा मन कि मैं उनको लेके आऊँ, उनके साथ आऊँ, लेकिन हम जो सोचते हैं संगत जी वो नहीं होता है ना। गुरुजी ने हमारे लिए पहले से ही डिसाइड कर रखा होता है। संगत के थ्रू मेरे को कैसे गुरुजी ने जुड़ाया वो सुनिए, मैं कैसे बताती हूँ। मैं ग्रुप में ऐड हुई सेवा टाइम के समय, बर्थडे सेवा के टाइम। एक संगत आंटी जी जो मेरी अननोन थी, ऐसे ही हम जब राम-राम करते हैं, जय गुरु जी करते हैं, तो बातचीत शुरू हुई थी, उन्होंने मेरे ग्रुप में ऐड किया कि गुरुद्वारे में गुड़गाँव में सत्संग होते हैं, आप जाना चाहो तो जा सकते हो। तो मैंने कहा उनका शुकराना किया। उसी में मुझे, जब मैं एक बार सोमवार को गुरुजी के बड़े मंदिर जा रही थी, मुझे एक मैसेज आता है ग्रुप में, मैं ऐसे ही स्क्रॉल कर रही थी रास्ते में कि डुगरी के लिए जा रहे हैं, अपने-अपने नाम लिखवा दें। मैंने तुरंत उस आंटी को फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा मैं तो लुधियाना रहती हूँ, ये लुधियाना वालों के लिए था मैसेज, क्योंकि ग्रुप एक कॉमन बना हुआ है, तो उसमें डाल दिया। तो फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि अगर मेरे को गुड़गाँव से जाना हो, संगत जी तुरंत उन्होंने एक मैसेज मुझे भेजा कि मैं तुम्हें ऐड कर दूँगी ग्रुप में, मैं रिक्वेस्ट करूँगी जो गुड़गाँव से लेके जाते हैं। मैं ना गुड़गाँव वालियाँ को जानती थी, जो लेके जाने वाले, और ना ही मैं इन आंटी को जानती थी, जिनके थ्रू सिर्फ़ एक मैसेज के थ्रू गुरुजी ने कनेक्ट कराया। ये कड़ी पे कड़ी गुरुजी ने जोड़ी है संगत जी, सेवा से लेकर दिलवाने की, सेवा से लेकर डुगरी जाने की। सेवा के लिए भी गुरुजी ने मुझे एक संगत जी से ही जोड़ा था, मैं उनका बहुत शुकराना करती हूँ। फिर डुगरी के लिए जो मैसेज आया, रात तक मेरे फ़ोन पे मैसेज आ गया, उन्होंने गुड़गाँव में जो अंकल रहते हैं, जो लेके जाते हैं संगत परिवार को, उनका मैसेज। जब उन अंकल जी से मेरी बात हुई, वो अंकल जी भी बड़े मंदिर के ही सेवादार निकले। बहुत शुकराना गुरुजी, वो हर महीने लेके जाते हैं डुगरी की यात्रा पे। मेरे आँसू निकल पड़े, मेरे से ज़ुबान ही नहीं निकली कि किस तरह गुरुजी ने कनेक्ट किया कि तू मेरे संगत के साथ आएगी बड़े मंदिर।
थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच। आई एम सॉरी संगत जी। और उनके थ्रू मैं जुड़ी, उन्होंने कहा कि हाँ जाएंगे 2 अगस्त को, उनके साथ मैंने नाम लिखवा दिया। गुरुजी ने मुझे एक सेवा दे रखी है संगत जी कि तू संगत परिवार को जोड़। मैंने अपनी सोसाइटी के ग्रुप में वो मैसेज डाल दिया, और जो जाना चाहते थे वो नहीं जा पाए, जिनका कच्चा पक्का था लेकिन वो जाना चाहते थे, गुरुजी ने उनको मेरे साथ भेजा उन आंटी जी को। और किस तरह से कनेक्शन पे कनेक्शन गुरुजी जोड़ते रहे वो मैं अपने आगे के सत्संग में ज़रूर शेयर करूँगी, और ज़रूर सुनिए आप कितना गुरुजी हमें ब्लेस करते हैं। और कल गुरुजी ने मेरी यात्रा संपन्न कराई है। गुरुजी बिल्कुल अंग-संग चले हैं संगत जी, बिल्कुल अंग-संग बटरफ्लाई इतनी पास-पास से होके गई है। डुगरी मंदिर में आप मानेंगे कि वहाँ पे मुझे व्हाइट कबूतर, सिंगल एक व्हाइट कबूतर हवा में उड़ता हुआ दिखाई दिया। मैं आपको बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी, जो मेरे नसीब में नहीं आपने लिख दिया, मेरी किस्मत में जो नहीं था वो आपने लिख दिया गुरुजी। मुझे डुगरी मंदिर की यात्रा ब्लेस की है। बीच में गुरुजी का मैसेज आता था कि अपने पापा को डुगरी मंदिर, अपने को तेरे अपने को जल प्रसाद की ज़रूरत है। वो सत्संग जब मैंने सुना तो उसमें एक संगत आंटी जी अपने पापा के लिए डुगरी मंदिर जाने के लिए, और या कोई उनको डुगरी मंदिर का जल ला दे। मैंने काफ़ी कोशिश की कि मैं पापा के लिए जल का अरेंज कर सकूँ, लेकिन यहाँ नहीं हो पाया क्योंकि गुरुजी ने मुझे डुगरी मंदिर भेजना था। और साथ में किसके भेजा? मुझे अपने बेटे के, जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, 11 साल के बच्चे के साथ भेजा। कि कंटिन्यू उसके लिए सत्संग सुनवा रहे थे, उसके कष्ट से रिलेटेड। पापा के लिए डुगरी जल लाना था इसलिए मुझे भेजा। किस तरह संगत परिवार के साथ भेजा, और जो हमारी सोसाइटी में ही एक आंटी जी जिनका जाना बिल्कुल ना के बराबर था क्योंकि उनके घर में बच्चों को देखने वाला कोई नहीं। उनका अचानक प्रोग्राम बना कि मैं चलूँगी। मेरे घर में बच्चे को देखने वाला कोई नहीं, लेकिन मैं अपने पापा का बहुत शुक्राना करती हूँ। क्योंकि संगत जी देखिए, कई लोग इस तरह से हमारे हेल्प कर जाते हैं जिनकी हमें उम्मीद नहीं होती है। मैं अपने बेटे का बहुत शुक्राना करती हूँ जो मेरी यात्रा का पात्र साथ बना। मैं संगत आंटी जी का शुक्राना करती हूँ जो मेरे साथ चले, और वो बहुत खुश थी। मैं उन उन संगत आंटी और अंकल का शुक्राना करती हूँ जो इस यात्रा में मेरे साथ बने। गुरुजी ने मेरा साथ जोड़ा, और वहाँ जाके संगत जी हमें गौरव अंकल के भी दर्शन हुए, और वो गुरुजी के भांजे हमें कल पता चला। इतने पास से आकर उनके साथ फ़ोटो खिंचवाई है संगत जी हमने। इतना निहाल किया है गुरुजी ने। मैं आज का शुक्राना सत्संग यहीं पे समाप्त करना चाहती हूँ। लेकिन ये यात्रा जारी रहेगी क्योंकि मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग शेयर करनी है पूरे संगत परिवार के साथ। मैं आपका भर-भर के शुक्राना करती हूँ गुरुजी। मेरी जीभ कट जाए लेकिन मेरे हर कटरे से आपका शुक्राना निकले। मुझे नहीं पता कितने पुण्य कर्म मेरी ज़िंदगी में आपने करवाए हैं जिसका फल आपने अपने साथ जोड़ के दिया है। इतने मेरे कर्म आभारी हैं जो कटवा रहे हैं गुरुजी, बहुत शुक्राना आपका, अनंतम शुक्राना। आपकी आज्ञा से मैं आज के शुक्राने की सेवा के के साथ आगे कंटिन्यू करूँगी गुरुजी, जो आप अगले शुक्राने की मुझे सेवा देंगे, और अपनी जर्नी अपने संगत फैमिली के साथ शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। एक बार फिर से दिल से गुरुजी के मंत्र का जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा ही सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपके चरणों में मेरा अनंतम अनंतम शुक्राना जय गुरुजी। गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि-कोटि नमन, और सारी प्यारी संगत जी को जय गुरुजी। गुरुजी के शुक्राना सत्संग की शुरुआत महामंत्र के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये मेरा 7 अगस्त शुक्रवार के दिन का शुक्राना सत्संग है, और मैं आज के दिन का शुक्राना सत्संग प्राची आंटी जी के चैनल के माध्यम से शेयर करना चाहती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। आज 7 तारीख है, और मैंने सोचा था कि खैर हमारे सोचने से नहीं होता कि मैं गुरुजी का मंथली सत्संग करवाऊँगी 7 तारीख को, बट नहीं करवा पाई। इसके लिए मैं गुरुजी आपसे माफ़ी माँगती हूँ। लेकिन गुरुजी ने मन में सूझी डाली, तो मैंने 1 घंटे का सत्संग अभी गुरुजी के साथ बैठ के किया है, क्योंकि 7 तारीख हम सब जानते हैं बहुत ही ब्लेस्ड डे है गुरुजी का। डेट भी है गुरुजी का, डेट बहुत ब्लेस है ये। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने 1 घंटे का सत्संग करवाया, और मैं बार-बार माफ़ी माँगती हूँ जो मैं मंथली सत्संग का बोला लेकिन मैं नहीं करवा पाई गुरुजी। आप आज्ञा देंगे तो मैं ज़रूर करवाऊँगी, रीज़न आपको पता था गुरुजी। बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने झटके से ही दिमाग में डालते हैं संगत जी। बिल्कुल मैं समझ नहीं पा रही थी क्या करूँ, कि मैं मंथली सत्संग का सोच के बैठी थी बट नहीं करवा पाई। और
1 घंटे का सत्संग एकदम से दिमाग में आया तो गुरुजी ने फटाफट से कढ़ी प्रसाद बनवाया, फुल्का प्रसाद, पनीर बना पड़ा था मैंने वो बनाया संगत जी, मीठी सेवइयाँ बना दी, चाय प्रसाद का भोग लगाया और गुरुजी के साथ 1 घंटा सत्संग लगा के पुराने शब्द लगा के बैठ गई। बहुत ही प्यारा ब्लिसफुल शब्द था। हीरा नाम हीरा नाम करके बहुत ही प्यारा गुरुजी के नाम के ऊपर था, मैं नाम नहीं लेना चाहती, वो शब्द बहुत ही ब्लिसफुल था। अनंतम शुक्राना गुरुजी, जो भी आपने करवाया उसका अनंतम शुक्राना, क्योंकि आप अगर सूजी नहीं देते तो मेरे बस की नहीं थी गुरुजी 1 घंटे का भी सत्संग करना। संगत जी, गुड़गांव में बहुत बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है अभी 2-3 दिन से, गुरुजी जानते हैं। और इसके लिए भी बहुत शुक्राना है गुरुजी का। तो बारिश की वजह से भी मैं नहीं करवा पाई और दूसरा अभी डुगरी की यात्रा गुरुजी ने दी थी तो मैं समझ ही नहीं पा रही थी किस तरह से एकदम से अरेंजमेंट सब कुछ करूँगी, सबको बुलाऊँगी। तो गुरुजी जब सूजी देंगे तो गुरुजी अगले महीने फिर से करवाएँगे सत्संग। मैं आपका बहुत शुक्राना दे करती हूँ गुरुजी, जो आपने दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, जो दे के ले लिया शुक्राना, गुरुजी शुक्राना। गुरुजी ने आज बहुत पुराना सत्संग सुनाया प्राची आंटी जी के चैनल के माध्यम से। आँखों के धुंधलेपन के लिए बार-बार आ रहा था और मैं उसको नहीं सुन पा रही थी और ये शायद मैंने पहले भी सुना था लेकिन मैं उपाय नहीं कर पाई। लेकिन आज गुरुजी की कृपा से मैंने वो सत्संग दोबारा सुना क्योंकि गुरुजी सुनवाना चाहते थे और मैंने कुछ सामान मँगवा लिया है गुरुजी की कृपा से। मैं आप सबके साथ भी शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। आँखों के धुंधलेपन के लिए एक संगत आंटी जी बता रहे थे कि 100 ग्राम धागे वाली मिश्री लेनी है, 100 ग्राम सौंफ लेनी है, 100 ग्राम बादाम, 20 ग्राम सफ़ेद काली मिर्च, जो मुझे भी थोड़ी मुश्किल से मिली, अभी वो रह गई है, मैंने अमेज़न से ऑर्डर की है, या उसको हम दक्कनी मिर्च भी कहते हैं। उसको पीसना है और उसको ग्लास के कप में या किसी भी उसमें रख के बर्तन में गुरुजी के सामने रखना है, मंत्र जाप करना है और अगले दिन उसको हल्के गुनगुने दूध में डाल के ले लेना है। बच्चे और बूढ़े हो तो उनको आधा चम्मच दे सकते हैं। इसमें संगत में बताया संगत जी ने कि आँखों की नसों की जो ब्लॉकेज होती है वो दूर होती है, इससे 40 दिन तक लेना है। बहुत-बहुत शुक्राना। साथ में ये भी बताया कि 5 मिनट गुरुजी के सामने बैठना है, जाप करना है, प्रे करनी है अपनी आँखों के ठीक होने के लिए और हाथों को मल के फिर अपनी आँखों में लगाना है। बहुत-बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। ये पुराना सत्संग कम से कम 1 साल पुराना था या उसके कम था संगत जी, मैंने डेट तो नहीं देखी लेकिन पुराना था। लेकिन फिर गुरुजी ने सामने लाया क्योंकि मेरे आँखों में सच में धुंधलापन आ रहा है, फिर से ऐसा लगता है कुछ जेली टाइप कुछ चीज़ है जिससे आँख चिपकी-चिपकी सी रहती है और जब तक मैं स्पेक्स ना लगाऊँ मुझे नहीं दिखता है। तो मैं आपका बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी सत्संग जो आपने मुझे सुनाया है। मैं आपकी आज्ञा से ज़रूर करूँगी, जो सामान आधा रह गया उसको पूरा करके ज़रूर ये चूर्ण बनाऊँगी। इसको अमृत चूर्ण के नाम से सत्संग प्राची आंटी जी के चैनल पे अवेलेबल है। अगर मैं कुछ त्रुटि रह गई हो सामान शेयर में, विधि बताने में तो आप सुन सकते हैं संगत जी उसमें। एक सत्संग में और बताया कि हमें बुधवार और शनिवार को ही बाथरूम धोने चाहिए और अमावस्या वाले दिन तो ज़रूर बाथरूम धोने चाहिए। इससे हमारे कर्म कटवाने में गुरुजी हमारी मदद करते हैं। बहुत शुक्राना, जो इतने माड़े कर्म मैं कर आई हूँ गुरुजी, बहुत हल्के में आप कटवा रहे हैं, मैं उसका बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी। मेरे हेल्थ इशू इतने हैं, आपने कितने सत्संग सुना दिए ओवरी कैंसर से रिलेटेड, कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड गुरुजी, आप कितने कष्ट मेरे सत्संग सुनवा के काटवा रहे हैं। आँखों से रिलेटेड गर्दन, सर्वाइकल जो इतने गर्दन और कंधे में दर्द रहती है गुरुजी, उसके लिए इतने निरंतर सत्संग सुनवा रहे हैं। मैं आपका बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने एक सिक्के वाला गुरुजी मुझे बताया था तो शायद मैंने ठीक से किया है या नहीं किया। आपने कहा था 43 डेज़ रोज़ एक सिक्का मंदिर में रखना है और उसको फिर 43 डेज़ के बाद शनिदेव मंदिर में चढ़ा आना है। तो मैं भी ये करके आई थी तो शायद मुझे कुछ त्रुटि रह गई है तो गुरुजी ने फिर से सुनाया तो मैं गुरुजी फिर से आपके आगे से करना चाहूँगी। आप ही सूझी दीजिएगा गुरुजी। बहुत शुक्राना गुरुजी। एक आपने टॉनी गार्ड करके जो मैंने बीच में लेनी शुरू की थी और अपने फादर को भी दी थी हार्ट ब्लॉकेज के लिए, आपने फिर से मेडिसिन प्राची आंटी जी के चैनल के माध्यम से सुनवाया है गुरुजी सत्संग। तो मैं चाहती हूँ जहाँ भी सत्संग पहुँच रहा है संगत आंटी जी भी लें, क्योंकि ये मैंने भी ले शुरू की थी। आयुर्वेदिक दवाई है संगत, जिसकी 20 ड्रॉप हमें सुबह शाम लेनी चाहिए जिनके भी हार्ट की दिक्कत है। और मेरे फादर जी को ये चल रही है दिक्कत तो मैं उनको दूँगी और मैं दोबारा से खुद स्टार्ट भी करूँगी, क्योंकि मुझे भी बीच में बहुत ज़्यादा एंग्जायटी इश्यू आए थे और ऐसा लगता था दिल जकड़ा जा रहा है। तो गुरुजी आपने फिर से ये सत्संग सुनाया है, तो ये मेरे लिए और जितने भी संगत आंटी जी के लिए जा रहा है, प्लीज़ उन पे कृपा करिएगा गुरुजी। 3 सत्संग भी संगत जी गुरुजी ने बताए हैं बिन बोलिया, ये शब्द हैं गुरुजी के ब्लेस, ये सुनने चाहिए। बिन बोलिया जिसका साहिब डाढ़ा होए और जिसके सिर ऊपर तू स्वामी। बहुत शुक्राना गुरुजी। एक गुरुजी ने मुझे ये भी बताया था कि मेरा गुरु वैद गोविंदा
तो शरीर में जो दर्द होता है संगत जी, कष्ट होता है, ये आज़मा के देखिए, बिल्कुल आपको दर्द पूरी तरह तो नहीं जाएगा जब तक आप यूज़्ड टू हो जाते हैं, उसके बाद धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो दर्द आपका कम कर देते हैं गुरुजी। और अगर हम निरंतर डेली ये शब्द सुनते हैं तो बहुत ही प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर पर। तो गुरुजी मैं आपका बहुत शुकराना करती हूँ। आज के सत्संग के लिए गुरुजी मैं आपका बहुत शुकराना करती हूँ। आप मुझे निरंतर मोटिवेट कर रहे हैं, मुझे पॉज़िटिव रख रहे हैं, मुझे डिप्रेशन से निकालने की कोशिश कर रहे हैं गुरुजी और मुझे बिज़ी रहने की सलाह दे रहे हैं। आप कहते हैं कि अपने स्किल पे ध्यान दे और अपनी जो तू करना चाहती है कर, मैं तेरे साथ पार्टनर बन के तेरे साथ रहूँगा। प्लस जो तेरे अंदर अभी कमी है उसको, चाहे वो तेरे नेचर में है, चाहे जो स्किल तेरे डेवलप करने में रहेगी ताकि जो तेरे करियर में आगे तुझे लाभ दे सकती है, उस पे ध्यान दे। जो समय मैंने तुझे दिया है, वो अपने हुनर को निखारने में लगा। तो मैं आपका बहुत शुकराना करती हूँ गुरुजी। जो समय आपने निर्धारित कर रखा है, लेकिन मैं नौकरी ज़रूर करना चाहती हूँ गुरुजी। मैं इंडिपेंडेंट रहना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी तरह और भी संगत आंटी जी इंडिपेंडेंट रहे, ताकि उनको बिन माँगे मिल भी जाता है मंथली एक्सपेंस, लेकिन वो सैटिस्फैक्शन संगत जी नहीं होती जो आप खुद कमाते हैं, प्लस आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहते हैं। सबसे बड़ी चीज़ कि आप मेंटली फ्री रहते हैं। बहुत शुकराना गुरुजी जो आप मेरे को ये सूझी दे रहे हैं, और मैं जो ऐसा आप कहेंगे गुरुजी वैसा ही करना चाहती हूँ। आप कहते हैं कुड़िया तेरी झोली में बहुत बड़ी खुशी डाल दी है, बड़ी सोच समझ कर घमंड कर। घमंड बिल्कुल ना कर, मिठाई मँगवा के आप भी खाओ और मुझे भी भोग लगाओ। तो गुरुजी आपकी आज्ञा से कल मैंने वीरवार को आपने जलेबी दूध का भोग लगाया, तो मैंने पिस्ते की बर्फ़ी भी मँगवाई थी गुरुजी। जो भी खुशखबरी आप देना चाहते हैं या जो भी है गुरुजी, जितनी मेरी क्षमता है मैंने उसके हिसाब से भोग लगाया। मुझे पता है आप भाव देखते हैं गुरुजी। ये सब चीज़ें तो आप हमारे कर्म कटवाने के लिए, कष्ट कटवाने के लिए भोग लगवाते हैं गुरुजी महाराज। बहुत, 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 बहुत शुकराना। अनंतम शुकराना। आप कहते हैं रक्षाबंधन तुझे बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, शुकराना कर, रक्षाबंधन तक मैं तेरे साथ ही हूँ। बहुत शुकराना गुरुजी, आप तो पल-पल हमेशा हमारे साथ हैं गुरुजी। बाकी मैं अपने भाई की लंबी दुआ और अच्छे स्वास्थ्य की आपसे प्रार्थना करती हूँ गुरुजी, और चाहती हूँ कि आप उसको अपने अंग संग रखें, उसको अपनी संगत में शामिल करें गुरुजी। मैं आपका बहुत शुकराना करती हूँ गुरुजी। आप कहते हैं कि अपने आप को बचा ले, तेरे अपने तुझे नुकसान देने की फिराक में, शुकराना कर आगे बला को टाल, आने वाली बला को टाल दो। गुरुजी मैं आपका शुकराना करती हूँ, जो भी कष्ट है, जो भी मेरे अपने मेरे से रूठे हुए हैं, जो क्रियाएँ भेज रहे हैं, नहीं भेज रहे हैं, जो भी मेरे कर्मों का खेल है गुरुजी, मैं आपका बहुत शुकराना करती हूँ और आपसे माफ़ी माँगती हूँ अपनों के लिए, व्यवहार के लिए, और मैंने जो उनके साथ बुरा व्यवहार किया है गुरुजी उसके लिए। आप कहते हैं बेटे, ये हफ्ता तेरे बच्चे लिए बहुत भारी है, ओनू तेरे ही घर जो किसी औरत ने बहुत बुरी नज़र लगाई है, ओनू मंदिर लेके जा ते दान करवा। तो गुरुजी जैसी आपकी आज्ञा, मैं उसको ज़रूर मंदिर लेके जाऊँगी गुरुजी। और आपने बड़े मंदिर आने के लिए भी कहा है, तो गुरुजी मैं ज़रूर, ज़रूर लेके आऊँगी गुरुजी। बहुत शुकराना, जो भी उसके कष्ट हैं गुरुजी, आप सत्संग सुनवा के मुझे कटवा रहे हैं गुरुजी, और जो भी शारीरिक कष्ट आने वाले हैं गुरुजी, या जो भी दिक्कत है गुरुजी, आप मुझे बार-बार इशारा दे रहे हैं सत्संग के माध्यम से कि मुझे उसको मंदिर लाना है गुरुजी, तो मुझे प्लीज़ आज्ञा दीजिए और मेरे लिए आप ही डेट और दिन ध्यान निर्धारित कीजिए गुरुजी। बहुत शुकराना। आप कहते हैं वो औरत को तुमने इज़्ज़त दी, लेकिन उसको रास नहीं आई, वो तेरा घर खराब कर चुकी है, उसको फिर भी पछतावा नहीं है। वो भूल गई है कि कर्मों के भार से वो दबने वाली है। तेरा टाइम आने वाला है बेटा, सब्र रख। गुरुजी आप मुझे बहुत पॉज़िटिव मैसेज दे रहे हैं, और जो भी लेडी हैं, जो भी मेरे से डिससैटिस्फाई हैं, अनहैप्पी हैं गुरुजी, और कुछ गलत काम कर रही हैं मेरे साथ या मेरी गृहस्थी को बिगाड़ने के लिए गुरुजी, फिर भी आप उनको प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा, उनके माड़े कर्मों को गुरुजी, क्योंकि वो ही सहायक हुई हैं मुझे आपके नज़दीक लाने के गुरुजी। मैं आपका बहुत-बहुत शुकराना करती हूँ गुरुजी, बहुत शुकराना करती हूँ। आप कहते हैं दुखी क्यों होती है? कितनी बार बोला है तेरी सारी परेशानियों का समाधान होने वाला है, फिर भी तू दुखी रहती है। तू बस मैनू दस्या कर की समस्या, और किसी को कुछ नहीं कहना। मैं आपका बहुत शुकराना करती हूँ। सच में मैं आपके पास बैठती हूँ गुरुजी, जो मेरे मन में आता है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सारे खुशियाँ, सारे सुख आपके दिए हुए हैं गुरुजी। जो दुःख और पीड़ा वो भी आप हमारे लिए देते हैं गुरुजी, हमारे कष्ट कटवाने के लिए देते हैं। आपका बहुत-बहुत बहुत शुकराना करती हूँ गुरुजी। अनंतम, अनंतम शुकराना। यही मेरा आज का शुकराना सत्संग है। गुरुजी आपकी आज्ञा से मैं अगले शुकराने की सेवा में लग जाऊँगी। आपका बहुत शुकराना गुरुजी, आज 7 तारीख के दिन सत्संग कराने की सूझी देने के लिए गुरुजी। और जो भी आप मेरे लिए बेहतर से बेहतरीन सोच रहे हैं गुरुजी, उसमें मेरी रज़ा रहे, मैं नीवा होके रहूँ, मेरी वाणी में निर्मलता रहे, ऐसी मुझे दात दीजिएगा। बच्चों के अंग संग सहाय रहने के लिए बहुत शुकराना गुरुजी। मायके परिवार के हर सदस्य को ब्लेस करने के लिए आपका बहुत शुकराना गुरुजी। प्राची आंटी जी के माध्यम से चैनल
के माध्यम से सत्संग शेयर कराने के लिए बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत आंटी जी के साथ सत्संग सुनने और शेयर कराने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। आपकी आज्ञा से अगले शुक्राने की सेवा में लग जाती हूँ। और एक बार संगत जी फिर से मंत्र जाप करेंगे, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, प्यारी संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी के ब्लेस सत्संग पढ़कर और सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरु जी से अरदास करूंगा कि वो आपके और आपके पूरे परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग यही समाप्त करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।